कहानी की शुरुआत में शंघशुई गांव को दिखाया जाता है, जो नदी के किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ पर सभी लोग पिछले 10 साल से काफी खुश थे, क्योंकि 10 साल पहले शुशांग नाम के बच्चे के पिता को नदी में फिशिंग करते वक्त एक क्रिएचर उनको मार देता है, जिसको गांव के लोग पानी का बंदर कहते हैं। उस घटना के बाद वो दोबारा नहीं दिखा है, इसलिए सभी लोग काफी खुश थे। और आज उस हादसे को बीते हुए 10 साल हो चुके हैं। तभी एक आदमी गांव में आकर सबको बताता है कि नदी के किनारे पर लाश मिली है, जिसका सर नहीं है। उसको देख के अंकल सैन सबको बताते हैं कि वो लौट आया है। इस तरह से सिर्फ वही किसी को मार सकता है। अगर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो एक एक करके और भी लोग मारे जाएंगे। उसको शांत करने के लिए इस गांव के किसी वर्जिन लड़की की हमें बलि देनी होगी। पिछली बार भी हमने यही किया था। तभी पूरे गांव वाले 10 साल से खुशहाल थे और एक बार फिर से वो लौट आया है। इसलिए हमें दोबारा वही करना होगा जो हमने पहले किया था। मगर जुआंग इस बात से सहमत नहीं होता, इसलिए वो बलि देने से मना करता है। इसके हिसाब से वो कोई भगवान नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर है जो नदी में जाने वाले लोगों को मार देता है। दरअसल अगर उन्होंने बलि दिया तो इसकी बेटी शियांगलैन मारी जाएगी, क्योंकि इस पूरे गांव में वही एक वर्जिन लड़की थी जिसको शुशांग पसंद करता है। जब वो सुनता है कि किसी लड़की की बलि दी जाएगी तो वो समझ जाता है कि अंकल सैन किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए वो उसके पास जाके उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुमको खतरा है। तभी उसके पिता घर वापस लौट आते हैं। उनको देख के शुशांग छिप जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी उससे मिले। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उसको ढूंढकर मेरे पास ले आओ। उसको ढूंढते हुए शियांग को काफी देर हो जाती है। तब पूरे गांव के लोग मिलकर उसको तलाश करते हैं। तभी उसके पिता को उसकी लाश पानी में मिलती है, क्योंकि उसको भी पानी के बंदर ने मार दिया था। ये सब देख के अंकल सैन अगली सुबह उसको पूरी विधि विधान से 3 जानवरों की बलि देने जा रहे थे, मगर जुआंग इनको ऐसा करने से रोक देता है। अंकल सैन के कहने पर उसको गांव के लोग यहाँ से पकड़ के हटा देते हैं। शियांग अपने पिता के इस हरकत से काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और एक बार फिर से वो बारूद लेकर उस मॉन्स्टर को मारने नदी में चला जाता है। सभी लोग उसको पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं। अगर एक बार उसको गुस्सा आ गया तो वो इसके साथ गांव के लोगों को भी मार देगा, ऐसा अंकल सैन का मानना था। लेकिन जुआंग किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने इसके बेटे को मारा है और ये उसको मारकर अपने बेटे का बदला लेगा। मगर गांव के लोग इस बार उसको पकड़ के बांध देते हैं, ताकि ये फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे जिससे गांव पर कोई खतरा आए। शाम को शियांग और शुशांग उसके लिए भोजन और शराब लाते हैं। साथ ही शुशांग उनसे कहता है कि आप अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। इस पर वो इसको याद दिलाता है कि उसने तुम्हारे पिता को मारा था। क्या तुम भूल गए? इसलिए तुम भी मेरे साथ हो जाओ, जिससे हम दोनों मिलकर उसको खत्म कर देंगे। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देता और इसके पास से चला जाता है। लेकिन रात में ही पानी का बंदर जुआंग को मार देता है। जैसे ही इस बात की जानकारी गांव वालों के साथ मुखिया और अंकल सैन को होती है, तो वो तुरंत ही शियांग की बलि देने की बात करते हैं, नहीं तो न जाने कितने लोग और मारे जाएंगे। शुशांग ऑब्जेक्शन करते हुए कहता है कि उसकी बलि नहीं दी जाएगी। तभी वो इनके पास आके सबके सामने कहती है कि अगर एक के मरने से बाकी लोग सुरक्षित रहते हैं तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। शुशांग उसको समझाने की कोशिश करता है कि हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। मगर वो रात में शियांग के पास जाके उसको अपने साथ यहाँ से दूर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि उस पानी के बंदर ने इसके भाई और पिता को मार दिया है, इसलिए अब ये जीना नहीं चाहती। लेकिन शुशांग उससे प्यार करता है, इसलिए उसको बचाने के लिए अब ये उस मॉन्स्टर को खत्म करने का फैसला करता है। मगर उससे पहले इसको खुद की एक टीम बनानी होगी जो इसके इस काम में मदद करेंगे, और अपनी टीम में अपने चचेरे भाई को भी शामिल कर लेता है, जो शैतानों को पकड़ने का काम करता है। उसके और भी साथी इसके साथ हो जाते हैं, जिससे शुशांग की टीम पूरी तरह से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाती है।
उधर अंकल सैन शियांग की बलि देने के लिए उसको नदी के बीच में नाव पर अकेले ही भेज देते हैं। तभी शुशांग अपनी टीम के साथ उनके पास पहुंचकर उनसे कहता है कि अगर हमें बाकियों की जान बचानी है तो इस अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है जो किसी को भी मार देता है, और जो कोई भी उसको मारने में मेरी मदद करेगा वो इस नाव पर आ सकता है। उसकी बात सुन के 2 लोग इसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और अब ये सभी मिलकर बीच नदी में उसके आने का इंतजार करते हैं। काफी देर तक वेट करने पर भी वो नहीं आता। तब इनका एक साथी पानी में कूदकर चेक करने चला जाता है, मगर वो ऊपर नहीं आ पाता और कुछ देर बाद पानी रेड हो जाता है। इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर अब आ चुका है, इसलिए सभी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो इनके एक और साथी को पानी में ले जाकर इनके सामने ही उसका सर खा जाता है। ये देख शुशांग उसके ऊपर कई बार हमला करता है, मगर वो उसके हमले से बच के इनके बोट पर आके इनसे फाइट करने लगता है और सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। ये उसको बड़ी मुश्किल से जाल में कैद करते हैं, मगर वो पानी में कूदकर भाग जाता है। रात में इनका एक साथी उससे डरकर इनके पास से चले जाने को कहता है। शुशांग उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रुकने को तैयार नहीं था और रास्ते में ही उसको वो मॉन्स्टर मार के इनके पास आता है, क्योंकि इन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी, इसलिए अब ये इनसे बदला लेगा। मगर इस बार शुशांग पूरी प्लानिंग के साथ इसके आने का ही इंतजार कर रहा था और ये उसको बहुत मुश्किल से एक बॉक्स में कैद कर लेते हैं। सभी गांव के लोग उसको जला के मारने को कहते हैं, मगर मुखिया सबको पानी के बंदर को पकड़ने की खुशी में जश्न मनाने भेजकर शुशांग से कहता है कि तुम लोग भी जाके आराम करो, कल सोचा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। इधर सभी शराब पीकर धुत्त होके सो जाते हैं और शुशांग शियांग से कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उधर वो मॉन्स्टर उस जेल को तोड़कर बाहर निकल के पहले तो अंकल सैन को खत्म कर देता है, उसके बाद वो बाकी लोगों को भी सोते वक्त ही मार के हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। तभी शुशांग का भाई उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसको बहुत ही दर्दनाक मौत मार के यहाँ से चला जाता है। इतने लोगों को मरा हुआ देखकर मुखिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि अंकल सैन के कहने पर वो भी उन्हीं बातों पे यकीन करता था जो सच नहीं था। इसलिए अब ये सबको एक साथ होकर उस मॉन्स्टर को खत्म करने को कहता है। उनकी बात सुनकर एक बार फिर से शुशांग अपनी टीम के साथ उसको मारने के लिए नदी में पहुंच जाता है और इस बार वो इसके लगभग सभी साथियों को मार देता है। लेकिन मौका मिलते ही शुशांग उस पर हमला करके उसके दोनों आंख फोड़ देता है, जिससे वो देख नहीं पाता। इसका फायदा उठा के ये उसको पानी में लेकर कूद जाता है। शियांग को लगता था कि उसने शुशांग को मार दिया, तभी वो उस मॉन्स्टर के सर को लेके ऊपर निकलता है। इसका मतलब है कि इसने उसको खत्म कर दिया। नदी के किनारे मुखिया के साथ गांव के सभी लोग इनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। इन दोनों को जिंदा देखकर उनको बहुत खुशी मिलती है कि इन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मार के सबकी जिंदगी बचा ली। इन दोनों को गांव वालों के साथ बाकी जितने भी लोगों को उस मॉन्स्टर ने मारा था वो भी दिखते हैं। शुशांग अपने पिता और भाई को देखता है। यही चीज शियांग के साथ भी होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।